जबलपुर आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज जबलपुर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश दहिया के नेतृत्व में सैकड़ों कोटवारों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बताया कि हमें प्राप्त सेवा भूमि जिस पर हमने धान की फसल लगाई है, परंतु धान की फसल उपार्जन विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने वाली है। कोटवार संघ ने मांग की कि सभी कोटवारों को सेवा भूमि पर लगे धान की फसल उपार्जन का विक्रय रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसी के साथ सेवा भूमि पर कंप्यूटर अभिलेख मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया गया है, जिस कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि यह भूमि कोटवार की सेवा भूमि है। अतः प्रशासन मध्य प्रदेश शासन कंप्यूटर अभिलेख से अलग किया जाए। कोटवार मात्र 1000 रुपए मासिक अल्प मानदेय पर दिन एवं रात विभागों की में सेवा में लगे रहते हैं, परंतु आज खुद की फसल को विक्रय करने में लाचार महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय जबलपुर जिले के पाटन, शाहपुरा, पनागर, बरेला, सिहोरा, मंझौली, बरगी, कुंडम से सैकड़ों कोटवार उपस्थित रहे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हैं जिन्हें शासन ने जमीन दी है, 5-5 एकड़ जमीन दी है, क्योंकि तनख्वाह तो इन्हें 1000 रुपए मिलती है, जिससे इनका भरण पोषण हो नहीं सकता, तो उसका पंजीयन नहीं हो रहा। जो इनने फसल तो उगा ली बेचारों ने लागत लगा के, अब उसका सही दाम कहाँ बेचने जाएंगे, तो ये बेचारे परेशान हैं कि इनका पूरा खर्चा उसी से चलता है। अब ये बेचारे अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, तो वही कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आके कहा है कि भैया इनका पंजीयन हो ताकि इनकी फसल बिके और इन्हें उचित दाम मिले, ताकि जिनका भरण पोषण हो सके। यही मांग को लेकर हम लोग आए थे आज कलेक्टर। इसी वर्ष से जिले के सभी तहसीलों से नहीं मिल रहा। हमारे कोटवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाएं होती हैं कि हमारे कोटवार को 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे, उसके वारसानों की नियुक्ति की जाएगी। आज उनके वारसानों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने 23 सितंबर 2023 को मंच से कहा था कि हमारे कोटवार का परिजन, उसका पत्नी, उसके पुत्र पुत्रियां, कोई भी उसका वारसान होगा उसको नौकरी दी जाएगी। ये इसमें एक बड़ी विडंबना ये है कि उसको ग्राम पंचायत के साथ प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, कोटवार ग्राम पंचायत में कार्य करता है, लेकिन जिसका घर गिराया है यदि वही सरपंच बन गया तो क्या उसको कोटवार के परिवार को प्रस्ताव देगा? वो सही काम करने में फंसा है, अब वो दूसरे की नियुक्ति की जा रही है। दूसरी बात ये है श्रीमान जी कि हमारी ये भूमि का मामला लगभग 100 वर्षों से चल रहा है, और वो अभिलेख हमारे पास 1909-10 के अभिलेख, जिसमें माफी खेदमती का उल्लेख है कि ये जो आपको जमीनें दी जा रही हैं वो आपको सेवा के बदले दी जा रही हैं। उस समय परिश्रम के नहीं मिलता था। उन्हीं जमीनों पर 1909-10 के अभिलेख के अनुसार हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये कोटवारी का कार्य करते आ रहे हैं, आज भी हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद भी अभी न्यायालय में बहुत सारे लोगों ने केस लगाए हैं 10-10, 12-12 साल से, और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमें भूमि प्राप्त है वो सब नजूल में दर्ज की जा रही है, और उसी का कारण है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, जबकि 100 सालों से हम लोग काबिज हैं। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरी बात को माननीय शासन तक पहुंचाएं। आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार से हम लोग सफल हो सकते हैं। नरेश दहिया, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर।